हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीइंग मदर के नेक्स्ट ब्लॉग पे। मैं हूं डॉक्टर ऋतिका लोहानी। स्वागत करती हूं आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइमोसिस के बारे में। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फाइमोसिस या लड़कों में होने वाली जो प्राइवेट पार्ट की समस्या है उसके बारे में बताया था। उस वीडियो पे मुझे काफ़ी कमेंट्स इंस्टा पे भी आए, यूट्यूब पे भी आए। काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो आज फाइनली मैं एक वीडियो के थ्रू आप सबके सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ आज आई हूँ। इस डायरी पे मैंने सारे सबके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। तो आज भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फाइमोसिस पे ही रहेगा। उस पर मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स जिनके जो पिछले वीडियो के थ्रू जो क्वेश्चंस आए थे उन सब के जवाब लेके आज आई हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर व्हाट इज़ फाइमोसिस, जिसको फोर स्किन इन्फेक्शन, बैलूनिंग, प्राइवेट पार्ट इन्फेक्शन ये सब भी कहा जाता है। तो फाइमोसिस जो होता है, जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उन सबको फाइमोसिस होता है। बहुत ही कॉमन होता है। जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको फाइमोसिस ही होता है। फाइमोसिस क्या होता है? फाइमोसिस में क्या होता है, जैसे आपका ये प्राइवेट पार्ट है, ग्लैंड है, ठीक है, ये आपका पैनिस है, बेबी का पैनिस। तो उसमें उसके पे जो एक स्किन की एक लेयर होती है वो नीचे को नहीं जाती, वो टाइट होती है। वो फोर स्किन इन्फेक्शन उसी को कहते हैं। फोर स्किन जो होती है वो काफ़ी टाइट होती है। जो पैनिस का जो टिप होता है वो पीछे को नहीं जा पाता है। और इससे क्या होता है, ये इसलिए ये एक ब्लेसिंग है। भगवान ने, ऊपर वाले ने एक ब्लेसिंग दे रखी है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो भी वो बंद रहे, और जब वो बाहर आ जाता है, मोस्टली बच्चे कितना बार यूरिन करते हैं, कितनी बार वो यूरिन में रहते हैं, कितनी बार वो डायपर में यूरिन रहते हैं, तो डायपर भरा हुआ होता है। तो यूरिन में अमोनिया होता है। अगर बच्चे का स्किन पहले से ही खुला होगा, उसका जो अंदर की जो स्किन लेयर होती है, जो पिंक स्किन होती है, मियोटस होता है, जिसको हम होल कहते हैं, मियोटस कहते हैं उसको, वो अगर कांटेक्ट में आएगा यूरिन के, अमोनिया उस पर लगेगा तो काफ़ी स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उस मियोटस के थ्रू वो अंदर जा सकता है। तो ये एक ब्लेसिंग के तौर पे है, ऊपर वाले ने जो हमें दिया है वो इसीलिए है कि ताकि बच्चों को आगे इन्फेक्शन ना हो, और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ ये जो फाइमोसिस कहते हैं इसका यही होता है कि ये जो स्किन है ये टाइट होती है और ये पीछे को नहीं जाती है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस उसके बाद होती है उसको फाइमोसिस कहते हैं, या फोर स्किन इन्फेक्शन, या प्राइवेट पार्ट इन्फेक्शन, या बैलूनिंग, ये सारी चीज़ों को फाइमोसिस बोलते हैं। अच्छा, फाइमोसिस कब तक रहता है? फाइमोसिस आपके बच्चे को 1 से 1.5 साल की उम्र तक वो खुद ब खुद अपने आप ठीक हो जाता है। उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना डॉक्टर को कुछ करने की ज़रूरत होती है, ना पेरेंट्स को कुछ करने की ज़रूरत होती है, ना केयर टेकर को कुछ करने की ज़रूरत होती है। वो अपने आप ठीक हो जाता है। 1.5 साल से 2 साल की उम्र में बच्चों का जो स्किन होती है, वहाँ पर पेनिस की जो स्किन होती है वो ढीली हो जाती है और वो अपने आप फिर देखेंगे वो अपने आप पीछे को चली जाती है। जब बच्चे खुद भी उसको अपने आप ही कर लेते हैं पीछे को, तो उसमें ऐसे कुछ भी घबराने की या किसी को बाहर से इंटरवेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप ठीक हो जाता है। जब बच्चा 6 साल का होता है तो ये स्किन पूरी तरह पीछे को रिट्रैक्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन है और अपने आप ही हील होने वाला चीज़ है। इसमें आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाउ कॉमन इज़ फाइमोसिस? फाइमोसिस कितना कॉमन है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उन सबको फाइमोसिस होता है, जो कि 2 साल की उम्र तक धीरे धीरे ठीक होने लगता है। 2 साल में आपको शुरू का जो ओपनिंग होती है, मियोटस जिसे कहते हैं, जिसे छेद भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो आपको दिखने लग जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो वो पार्ट है वो पूरा स्किन का जो बाहर की जो ब्राउन स्किन है वो पूरी तरह से उस टिप को, पैनिस के टिप को छोड़ के पूरी तरह पीछे चली जाती है। 6 से 10 साल की उम्र में हर बच्चे का अलग अलग होता है। कोई 6 साल की उम्र में पूरा पीछे को चले जाता है, किसी का 7, किसी का 8, किसी की 10 साल की उम्र में। परेशानी की बात तब होती है जब 16 साल की उम्र तक भी आप पूरी तरह स्किन रिट्रैक्ट नहीं होती, पीछे तक नहीं जाती, तब परेशानी होती है। तब उसमें आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि वो क्लीन नहीं हो पा रहा है पार्ट। अब यूरिन करते हुए प्रॉब्लम होना,
या उसमें स्वेलिंग होना, ये सब तब होता है जब एडल्ट होने पे भी आपको ये दिक्कतें हो रही हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है घर पे हाउ टू क्लीन द प्राइवेट पार्ट ऑफ योर बेबी बॉय एट होम। मैंने घर पे 2 मेथड्स बताए हैं कि कैसे आप सफाई कर सकते हो उन एरियाज़ की। जिन्होंने वो नहीं देखे हैं वीडियोस, प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूँगी, आप उस पर विज़िट करिए और उस मेथड्स को देखिए कि कैसे आप क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग भी उन दोनों मेथड्स में आप क्लीन भी कर लेंगे अपने बच्चे का प्राइवेट पार्ट, और रिट्रैक्शन भी आप कर लेंगे मसाज के टाइम पर और बेदिंग के टाइम पे। 2 मेथड्स मैंने बताए हैं, वो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। उन्हीं मेथड्स पे मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि हमें कितना पीछे करना चाहिए, कितना स्किन को पुल करना चाहिए। तो सबसे पहला मैंने बोला कि बहुत सॉफ्टली करना है, बहुत धीरे से करना है, आराम से करना है, पेशेंटली करना है। अपनी 2 फिंगर्स को यूज़ करिए ऐसे करके, जैसे मान लीजिए बच्चे का पेनिस का प्राइवेट पार्ट है, 2 फिंगर्स लीजिए और इसको धीरे धीरे पीछे करिए, इतना कि बच्चे को तकलीफ़ ना हो, उसमें कोई स्क्रैच ना आए, उसमें कोई ब्लीडिंग ना हो और बच्चे को बिल्कुल भी दर्द ना हो, वो आराम से हो सके। इतना ही आपको पीछे करना है, ज़्यादा नहीं करना है जिससे ब्लीडिंग हो सके, स्कार हो सके, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमारे बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास कब लेके जाना है? तो सबसे पहला, अगर बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे यानी कि पेनिस पे कोई भी तरह की लालिमा यानी कि रेडनेस है, जो कि संक्रमण यानी इन्फेक्शन से होती है, ऐसा कुछ भी है रेडनेस, तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास लीजिए, इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन के पास ले जाइए। सेकंड, अगर उसको यूरिन करने में दिक्कत होती है, बच्चा सुसु करते समय रो रहा है, तो प्लीज़ आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि फाइमोसिस नहीं, उसे हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से भी बच्चा रो सकता है, या कोई और दिक्कत है, आप उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाइए। उसको हर समय अपने पेनिस में या प्राइवेट पार्ट पे दर्द हो रहा है, तो उसमें आप उसको एकदम डॉक्टर के पास ले जाइए। चौथा रीज़न है बलूनिंग। जब आपका बच्चा यूरिन करता है तो उसका जो पेनिस का जो टिप है वो बलून की तरह फूल जाता है, जैसे कि उसमें यूरिन इकट्ठा हो जा रही है या पानी इकट्ठा हो जा रहा है, बलूनिंग कहते हैं इसे। अगर इस टाइप का कुछ हो रहा है तो भी आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, ठीक है। पीडियाट्रिशियन के पास ले जाइए अपने बच्चे को, इमीडिएटली वो उसको करेक्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि फाइमोसिस आखिर होता क्यों है। एक तो ये नॉर्मल है, पैथोलॉजिकल है, कि मतलब सभी बच्चों को बाय बर्थ होता है, लेकिन उसके बाद भी 2.5-3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी किसी को फाइमोसिस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? सबसे पहला रीज़न है हाइजीन। आप जैसे हम बच्चों को 3 साल 5 साल में हम बच्चे को बोलते हैं कि आप सुसु करने खुद चले जाओ, आप नहा लो, अब तो आप बड़े हो गए हो, लेकिन वो सुसु कर ले रहे हैं, वो नहा ले रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ कर रहे हैं? और हम भी ध्यान नहीं दे पा रहे, या जो भी केयर टेकर आपने रखा है वो ध्यान नहीं दे रहा। तो आपको अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग या टॉयलेट ट्रेनिंग या नहलाने के लिए जब भी आप अपने बच्चे को भेजें, तो उसको अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कैसे करना है, या तो आप खुद सिखाइए उसको, या फिर आप खुद उसके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करिए। प्राइवेट पार्ट का क्लीन नहीं होने की वजह से भी फाइमोसिस का प्रॉब्लम आगे जाके भी होता है। किसी का रिट्रैक्शन हो गया, उसके बाद भी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उसको भी फाइमोसिस बोलते हैं, और इस हाइजीन का मेंटेन ना होने से भी होता है। और छोटे बच्चों में अक्सर ये होता है कि उनको अपनी स्किन को एक्सप्लोर करने की बहुत आदत होती है, उनको हर बॉडी पार्ट को अपने टच करना होता है। तो बहुत बच्चों में होता है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ के खींचते हैं, इससे उसको इंजरी भी हो सकती है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने उनको पैंट नहीं पहनाई या उन्होंने कुछ लोअर में पहना नहीं है, तो उससे उनको जो मियटस है, जिसको हम ओपनिंग कहते हैं, उसके थ्रू इन्फेक्शन सीधे स्किन के अंदर जा सकता है, इसकी वजह से किसी भी टाइप का स्किन इन्फेक्शन उनको हो सकता है। तो ये 3 बहुत बड़े कारण हैं फाइमोसिस के बार बार होने के। सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करना है आपको, सेकेंड आपको बच्चे को इंजरी से बचाना है, थर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका भी बार बार होने से फाइमोसिस का बार बार होना भी हो जाता है, बार बार से होने लगता है। और लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि हमें कितना पीछे करना है, ये मैं बता चुकी हूँ। कितना आपको घर पे पुल करना है ये मैं बता चुकी हूँ, कि जितना कंफर्टेबल हो रहा है बच्चे के लिए
जितना आप आराम से कर पा रहे हैं बिना दर्द के आप उतना करिए। और बहुत सारे पेरेंट्स वरीड हैं, उनका बच्चा 1 साल का है, 1.5 साल का है, उसके बाद भी वो मुझे पिक्चर्स भेज रहे हैं, फ़ोटोज़ भेज रहे हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। अगर आपके बच्चे को रेडनेस नहीं है, यूरिन में कोई यूरिन करते समय कोई दिक्कत नहीं हो रही है, स्वेलिंग नहीं है, पेन नहीं है, तो प्लीज़ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा अपना टाइम लेता है। कुछ बच्चे 2.5 साल में रिट्रैक्शन हो जाता है, उनका स्किन पूरी तरह पीछे हो जाता है। कुछ लोग की 6 साल में होती है, कुछ की 7, कुछ की 10 साल में। 10 साल तक मैक्सिमम सारे ही बच्चों की स्किन पीछे हो जाती है। आप आराम से वो खुद ही पुल कर लेते हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें घर पे ये प्रोसीजर करने चाहिए, जो मैंने आपको मेथड्स पिछली वीडियो में बताए थे। कुछ कहते हैं कि हमें ये मेथड्स करने चाहिए घर पे, कुछ कहते हैं कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही जो स्किन है वो रिट्रैक्ट पीछे हो जाती है, स्किन अपने आप ढीली हो जाती है, वो टिप को अपने आप छोड़ देती है, वो अपने आप पीछे हो जाती है। तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं और दोनों ही आपको जो बेटर लगता है अपने बच्चे के लिए आप वो अपना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके, ताकि सबको फाइमोसिस और उससे जुड़ी स्किन इन्फेक्शन, उसके प्रिवेंशन, उसके कॉजेज़ और उसके सिम्टम्स के बारे में पता हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।